खालिक को महबूब रखते। बंद को खोल लो और खुले हुए के बंद कर लो। हालते तवाफ़ में उस वक्त तक तुम्हें सालेहीन का मर्तबा हासिल नहीं हो सकता। वो कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं देख सकता। फरिश्ता अजल से तौबा का वक्त तलब करो। वो कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं देख सकता। गुनाह करो जहाँ वो नहीं देख सकता। जहन्नम में जाने का हुक्म मिले तो इनकार कर दो। नादरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नादरीन, आप समाअत फरमा रहे हैं हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब। आप भाग 4 समाअत कर चुके हैं और मैं अभी इस वीडियो में 5वां भाग समाअत करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जैसा कि आपने सुना, मैंने 2-4 जुमले पहले ही पढ़कर आपको सुनाया। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो कितना इबरत वाला है और ईमान की ताजगी महसूस होगी। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से और इबरत की नीयत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताजगी आएगी और रूह को भी सुकून मिलेगा। तो आइए, मैं अपना टाइम भी बचाऊं और आपका टाइम भी बचाऊं और सीधे अपनी वाक़ियात पर आते हैं। और जो मैंने चौथा भाग आपने सुना होगा, उसकी लास्ट वाला लाइन मैं पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप ये समझ सके कि वीडियो पूरी सुनाई जा रही है वाक़ियात, और आपको यह भी समझ में आए जो कल हमने कहाँ छोड़ा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल किया कि दिलों पर पर्दे क्यों पड़े हुए हैं। फरमाया कि खुदा के दुश्मन को अपना दोस्त समझने पर और आखिरत की नेमतों को फरामोश कर देने की वजह से। कल आपने यहाँ तक सुना था, अब इसके आगे का वाक़ियात मैं आपको पेश करता हूँ, आप समाअत फरमाएं। किसी ने आपसे नसीहत करने की ख्वाहिश की तो फरमाया कि खालिक को महबूब रखते हुए मखलूक से किनारा कसी हो जाओ और बंद को खोल दो और खुले हुए को बंद कर लो। और जब उसने इस जुमला का मफ़हूम पूछा तो फरमाया कि सीम व जर की मोहब्बत छोड़ कर थैली का मुँह कुसादा कर दो। नादरीन, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी समझा दूँ आपको। किसी साइल ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि से सवाल किया कि मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। आप फरमाते हैं कि खालिक को महबूब रखते हुए मखलूक से किनारा कर लो और बंद को खोल दो और खुले हुए को बंद कर लो। यानी कि आपकी कल्ब बंद है, आप इसको खोल लो। किसके लिए? अल्लाह के जिक्र के लिए। और बंद कर लो के मतलब जो हम फालतू के बातें करते हैं यहाँ वहाँ, उसको छोड़ दो, यानी कि बंद कर लो, इसको कुशादा कर दो, ज़रूरत के मुताबिक बात करो। और लगुयात से एहतराज करो। लगुयात यानी कि फालतू की बातें, एहतराज करो। हज़रत अहमद खिजरोया का कौल है। खिजरोया अलग शख्स है, बुजुर्गान दीन है, और हज़रत खिजर अलग है।
آپ کو میں سمجھا دیا تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ حضرت احمد خضرویہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے حالت طواف میں کسی سے فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر عظمت و عزت اور خواب و عمارت کا دروازہ بند کر کے فکر و ذلت اور بیداری کا دروازہ کشادہ نہ کرو گے، اس وقت تک تمہیں صالحین کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے عظمت کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، عزت کا بھی فکر مت کرو، خواب میں جو دیکھتے ہو اس عمارت کو بھی بھول جاؤ، اس عمارت کا دروازہ بند کر دو جو تمہاری خواہش ہے، یہ سب کرو اور فکر کرو ذلت کا، یعنی اللہ کے راہ میں فکر کرو، ذلت کا پرواہ نہ کرو، اور بیداری کا دروازہ کشادہ کرو گے، یعنی کہ بیداری اللہ سے کبھی بیدار نہ ہو، کشادہ کرو۔ اور یہ سب جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا تب تک آپ کو صالحین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں فنا کرو گے تبھی آپ صالحین کا درجہ ملے گا آپ کو، اور مقام و مراتب سے نوازا جائے گا۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ 6 عادتیں اختیار کر لو۔ ناظرین، بہت ہی عبرت والی چیز ہے، باتیں میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ بالکل دھیان لگا کر سنیں، انشاءاللہ آپ کی دل کی کیفیت بھی بدل جائے گی اور ایمان روشن بھی ہو جائے گا اور آپ کو سکون بھی ملے گا۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ 6 عادتیں اختیار کر لو۔ اول، جب تم ارتکاب معصیت کرے ہوتے ہو تو خدا کا رزق مت استعمال کرو۔ اگر تم خدا کا شکایت کرتے ہو تو اس کا رزق کیوں کھاتے ہو؟ مت کھاؤ۔ دوم، اگر معصیت کا قصد ہو تو خدا کی ملکیت سے نکل جاؤ۔ اگر اللہ نے کسی آزمائش میں آپ کو رکھا ہے اور آپ کو کشٹ لگ رہا ہے تو آپ خدا کی ملکیت سے نکل جاؤ، ایسی زندگی جینے کی کوئی مطلب نہیں ہے۔ تیسری بات، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں وہ نہ دیکھ سکے۔ گناہ ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے۔ آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، مگر یہ بزرگان دین کا عادہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح نصیحت کرتے ہیں، جہاں وہ نہ دیکھ سکے۔ اور اس پر جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں دیکھ سکتا، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب کہ وہ اسرار قلوب تک سے واقف ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں دیکھ سکتا، جبکہ وہ قلوب کے اندر جو باتیں ہیں اس سے بھی واقف ہے، اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا انصاف ہے، آپ فرماتے ہیں یہ کیا انصاف ہے کہ اس کا رزق استعمال کرو، اسی کے ملکیت میں رہو اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔ آپ فرماتے ہیں تو پھر خود ہی انصاف کرو، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، قلوب کے اندر بھی دیکھتا ہے، مگر تم خود ہی انصاف کرو۔ اور کیا یہی انصاف ہے کہ اللہ کے ملکیت میں رہ کر اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو؟ وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو تم گناہ کیوں کرتے ہو؟ چہارم،
यानी कि 4 फरिश्ता अजल से तौबा का वक्त तलब करो, यानी कि तौबा हर वक्त करते रहो। और फरिश्ता अजल यानी जो आसमान पे फरिश्ता है वो कभी भी आ जाएगा, रूह निकाल कर चला जाएगा, इसलिए तौबा जारी रखो, वक्त न निकल जाए, यानी कि वक्त की तलब करो। वक्त तो है अपने पास मगर वो वक्त ख़त्म ना हो जाए। 5 मुनकिर नकीर को कब्र में मत आने दो। भाई मुमकिन नकीर तो सबके कब्र में जाता है, मगर आप फरमाते हैं कि मुमकिन नकीर को कब्र में मत आने दो। 6 जब जहन्नम में जाने का हुक्म मिलेगा तो इनकार कर दो। ये बातें सुनकर साइल ने अर्ज किया कि ये तमाम चीज़ें तो मुहालात में से है। आपने जब सारा कुछ बता दिए, फिर आप लास्ट में कहते हैं कि जब जहन्नम में जाने का हुक्म हो तो मत जाओ। और 6ठी बात आप ये मत जाओ, ये सुनकर साइल ने अर्ज किया कि ये तमाम चीज़ तो मुहाल है, यानी कि नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। और कोई भी उनकी तकमील नहीं कर सकता, यानी कि इस सब चीज़ों पे कोई भी अमल नहीं कर सकता। आपने फरमाया, यानी कि हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आपने अर्ज किया कि ये तमाम चीज़ें तो नामुमकिन में से है और कोई भी उनकी तकमील नहीं कर सकता। आपने फरमाया कि जब ये तमाम चीज़ें नामुमकिन अमल है तो फिर गुनाह न करो। आप फरमाते कि जब तुम्हें पता है कि ये नामुमकिन है ये सब चीज़ें, हम कब्र में भी मुमकिन नकीर भी आएंगे, जहन्नम में अगर जाने का हुक्म होगा तो जाना भी पड़ेगा, नामुमकिन है कि उन्हें मना कर दिया जाए, जहन्नम से बच जाए, तो फिर तुम गुनाह क्यों करते हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है फिर भी गुनाह करते हो। ये सुनकर वह शख्स तमाम गुनाहों से ताइब हो कर, यानी कि तमाम गुनाहों से तौबा कर ताइब हो करो। उसी वक्त आपके सामने फौत हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह शख्स जो साइल था आपके सामने उसी वक्त तौबा करता है और तौबा करते ही फौत हो जाता है। अल्लाह ने तौबा कबूल किया और बिना किसी गुनाह किए उसी टाइम वो फौत हो गया। नाज़रीन, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कौम तक पहुंचाएं। और आप अपने घर में भी खुद सुने, अपनी बच्चों को भी सुनाएं और घर में एक माहौल बनाएं। इससे आपके घर में बेहतरीन बरकतें होगी। अल्लाह ताला का फरमान है, जो मेरे महबूब बंदे का जिक्र करता है, सुनता है या महबूब बंदे की मजलिस में बैठता है, तो उस बंदे का जिक्र मैं आसमान पर फरिश्तों में करता हूँ। तो अगर आप इस जिक्र को सुनते हैं और बरकत हासिल करने के नियत से सुनते हैं तो इंशाअल्लाह बरकत भी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।